बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ अबकरी रसाले से एक बहुत ही कामयाब रूहानी वजीफ़ा आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि आपके मुख्तलिफ़ मसाइल के लिए, मुख्तलिफ़ परेशानियों के लिए, आपके लिए इंशाअल्लाह बहुत मुफीद साबित होगा। शुरू करते हैं। नानी बन गई लेकिन अम्मी का नुस्खा अब भी नहीं भूली। मोहतरम शेखुल वज़ाइफ साहब, अस्सलामु अलैकुम। एक बहुत ही मुजर्रब अमल अबकरी कारीन के लिए पेश कर रही हूँ। इस अमल को मैंने आजमाया और 100% दुरुस्त पाया है। ज़हनी तनाव और सर दर्द की तकलीफ़। आज के जदीद दौर में जहाँ बहुत सी साइंसी तरक्कियाँ और कामयाबियाँ मिली हैं, वहाँ बहुत सी नई बीमारियाँ और पेचीदा मसाइल ने भी जन्म लिया है। इन बीमारियों में से सबसे बड़ा मसला ज़हनी परेशानी और बेसुकूनी है, जिसे आम तौर पर लोग नफसियाती मसाइल भी कहते हैं। ऐसे लोग जो किसी ज़हनी परेशानी, नफसियाती उलझन और सर दर्द के मसला में मुब्तला हों, तो इनके लिए ये अमल बेहतरीन शिफा है। ये अमल मुझे एक हमसाई ने बताया था। मेरी बेटी को नफसियाती मसला था। वो हर वक्त ज़हनी तनाव और परेशानी का शिकार रहती, जिस वजह से सर में भी तकलीफ़ की शिकायत होने लगी। मैंने सबसे पहले ये अमल अपनी बेटी पर आजमाया और वाकई इस अमल ने अपना कमाल दिखाया और बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। अगर किसी को सर दर्द की शिकायत हो तो यही अमल करती हूँ, जिससे सर दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अगर मसला थोड़ा हो या सर में दर्द हो तो सिर्फ़ एक बार ही अमल करने से आराम आ जाता है। मसला ज़्यादा ख़राब हो गया हो तो 11 दिन मुसलसल ये अमल करें, इंशाअल्लाह आराम आ जाएगा। अमल ये है, मिट्टी के प्याला में पानी लेकर अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ और दरमियान में 41 मरतबा सूरत नास पढ़कर पानी पर दम करके मरीज़ को पिलाएं। इंशाअल्लाह तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। कलमा तैयबा से इलाज। ये वजीफ़ा भी मेरी अम्मी ने हमें बचपन में बताया था। अब माशाल्लाह मैं ख़ुद नानी बन गई हूँ। बताने का मकसद ये है कि ये वजीफ़ा हमारे घर में साल साल से चल रहा है। जब भी किचन में काम करते हुए हाथ जल जाए या किसी और वजह से कोई जिस्म का हिस्सा झुलस जाए, तो सी या चीख मारने की बजाय आदत बना लें कि फ़ौरन मुंह से कलमा तैयबा निकले जब भी हाथ या जिस्म का कोई हिस्सा जल जाए। इसके अलावा जिस्म का हिस्सा जलने के बाद कलमा तैयबा सांस रोककर पढ़ते जाएं और मुतासरा जगह पर दम करते जाएं। चंद मिनट में ये अमल कर लें, इंशाअल्लाह जलन ख़त्म हो जाएगी और ज़ख़म भी नहीं बनेगा।